स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, द्विघात समीकरण। आप सभी ने द्विघात समीकरण को गुणनखंड करना जान गया होगा, लेकिन आज जो है ऐसे कभी कभी होता है कि हमको गुणनखंड विधि से नहीं हो पाता, तो हमको लगाना पड़ता है सिद्धाचार्य का नियम। तो सिद्धाचार्य का नियम क्लास 10th में हर बार पूछा जाता है। कम से कम एक क्वेश्चन या 10 नंबर का जन्म नॉर्मली जो 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग द्विघात समीकरण का होता क्या है। तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसका घात मैक्सिमम क्या हो, दो क्या हो, मैक्सिमम घात क्या हो, दो हो। तो एक द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है हमारा ax² + bx + c। देखिए द्विघात सबसे पहले बात कर रहे थे यहाँ पे सिद्धाचार्य का नियम। ठीक, सिद्धाचार्य के नियम से द्विघात समीकरण को हल करने से सिद्धाचार्य का नियम, वैज्ञानिक है उनका नाम है सिद्धाचार्य। ठीक, सबसे पहले ये मान लेंगे हम एक द्विघात समीकरण। ठीक, मानना कि एक द्विघात समीकरण का एक मानक समीकरण होता है ax² + bx + c। माना एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0। क्या है, बराबर 0। अगर हम इसका खंड करेंगे तो इसका खंड संभव नहीं है। कभी भी अगर b को दो भागों में तोड़ेंगे तो इनके a और c गुणनफल के बराबर नहीं होगा। यहाँ से आपका खंड विधि से नहीं हो पाएगा। तो हम किसका यूज करते हैं हम लोग, सिद्धाचार्य का नियम। तो इसमें गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर हम इसको वर्ग के रूप में कर लिया जाए, कहीं ना कहीं देखिए वर्ग के रूप में नहीं आ। देखिए अगर यहाँ पर x² है, यहाँ पर a है, तो यदि हम इनको पूर्ण वर्ग बनाए तो a में अगर हम 4a से गुणा कर दे, देखिए अगर a से गुणा करें तो a² होगा। अगर यहाँ पर 4a से गुणा कर देंगे ना, आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए तो क्या करिएगा, दोनों पक्षों में 4a से गुणा कर दीजिए। 4a से गुणा क्यों किया गया है, इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक, पूर्ण वर्ग की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करिए, दोनों पक्षों में 4a से गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर 4a से जब हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4a² x² + 4abx + 4ac का आ जाएगा यहाँ पे + 4ac बराबर 0। अब 0 में गुणा करें 4a तो 4 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या करें, उधर लेकर चले जाइएगा। तो क्यों ले जा रहे हैं उधर, क्यों, देखिए आप a² हो गया, इधर क्या होता है 2ab ग्रुप में है, अब b² नहीं, b² ग्रुप के नहीं है, उसको क्या करें उधर लेकर चले जाइएगा। तो कहा जाएगा 4a² x² + 4abx बराबर -4ac का हो जाएगा -4ac। अब देखिए यहाँ पर आपका 2ax का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 2ab का रूप का है, लेकिन अब देखा जाए तो a² + 2ab ग्रुप में है। अगर इसमें क्या जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो b² जोड़ दिया, कितना b², तो b² जोड़ देंगे सब तो वर्ग बन जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए अगर b² जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्यों b² जोड़ा जाएगा, तो यहाँ देखिए अगर आपको देखने से पता चल रहा होगा, देखिए ये 4a² a + b² a² + b² + 2ab, यदि a² बराबर इतना है तो a का मान का आ जाएगा 2 हो जाएगा, a हो जाएगा, x हो जाएगा, a का वैल्यू का आ जाएगा 2ax हो जाएगा। यहाँ पे a बराबर का हो जाएगा 2ax। अब हमको और 2ab का मान दिया है, 2ab का मान दिया हुआ है सिंपल a² b² + 2ab, और 2ab का मान दिया है 4abx। तो b की जगह क्या रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ 4ab में क्या है 2 है, इंटू 2abx है, मतलब 2 हो गया और 2ab हो गया, बचा क्या हमारा b बचा, मतलब b से कवर कर देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, b² जोड़ देंगे। इसलिए क्या करेगा, दोनों पक्षों में b² को जोड़ देंगे। अगर b² को जोड़ेंगे तो देखिए आपका a² b² + 2ab का रूप बन गया। तो दोनों पक्षों में b² जोड़ने पर अब हम b² जोड़ देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 4a² x² + 4abx + b² बराबर, अब देखिए -4ac + b² करें चाहे b² -4, बात एक ही चीज़ है।
तो हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ये आपका पूर्ण वर्ग बन गया, किसका वर्ग बन गया, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे 2 4abx हो जाएगा, ठीक, इंटू बी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर वर्ग नहीं है, तो एक तरफ का वर्ग हटाइएगा इधर साइड का, क्योंकि हमको लाना क्या है, x का मूल का मतलब x का वैल्यू निकालना, ठीक। हम जब गुणनखंड से विदिश कर रहे थे, x का मान निकाल रहे थे, ठीक, तो वहाँ पे आपको दो मूल आ रहे थे, दो घात के साथ 2 मूल आता था। तो सिंपल सा यहाँ पर हम क्या करिए, वर्ग यहाँ से सिंपल सा आप यहाँ से वर्ग को हटा दीजिएगा, तो आपका पूरा वर्गमूल में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2ax प्लस बी बराबर हम ये लिख सकते हैं, रूट में हो जाएगा, यहाँ से वर्ग हट जाएगा, पूरा सिंपल पूरा रूट में हो जाएगा। रूट में जब हो जाता है आपका लग जाए प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस का भी वर्ग करिएगा तो 20 का माइनस 4ac हो जाएगा, माइनस का भी वर्ग करिएगा तो 20 का माइनस 4ac आपका आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस। अब हमको निकालना किसका मान है, हमको निकालना x का वैल्यू निकालना है, x का। तो यहाँ पर 2ax बराबर बी का करेगा, पक्षांतर कर दीजिएगा, तो प्लस में है तो उधर का आ जाएगा जा करके माइनस में हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac का हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमको क्या x निकालना है, तो इधर मल्टीप्लाई में उधर कर देंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a का हो जाएगा 2a। अब देखिए ये आपका मान आ गया x का, क्या हो गया x का। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस दिया है, माइनस दिया है, मतलब हम एक बार प्लस भी ले सकते हैं, एक बार माइनस भी ले सकते हैं। तो अगर हम प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस लेंगे तो x बराबर का आ जाएगा माइनस बी, क्योंकि माइनस तो रहेगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a का हो जाएगा 4ac बटा 2a हो जाएगा। यदि हम x का वैल्यू माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। यानी कि x के दो मान आ गए, दो मूल प्लस और माइनस। अब समझने वाली बात होती है कि कब मूल वास्तविक आता है, कब मूल आपका परिमेय आएगा, कब अपरिमेय आएगा, कब दो मूल आएंगे। देखिए अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि यदि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान का आ जाए 0 आ जाए, इस पूरा का मान अगर 0 आ जाएगा तो सिर्फ b बचा है आपका b/2a, मतलब एक ही मूल आ जाएंगे, मतलब एक का मूल मतलब कि दोनों मूल का आ जाएंगे, एक ही आएंगे, मतलब दोनों मूल का होंगे समान होंगे। यदि जो है विविक्तकर और d बराबर, इसी को हम लोग बोलते हैं विविक्तकर, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग विविक्तकर, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग बोलते हैं विविक्तकर, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, अगर इस वैल्यू को अगर हम 0 कर देंगे तो आपका द्विघात समीकरण के दोनों मूल का आ जाएंगे समान हो जाएंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो दोनों मूल का हो जाएंगे आपके, दोनों मूल क्या होंगे आपके समान होंगे, क्या होंगे समान। ऐसा कब होगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का है 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो गया, दोनों मूल का हो गए समान हो गए। यदि अब देखिए एक चीज है कि यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं, यहाँ यही मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, बी स्क्वायर 4ac बटा 2, ठीक, इतने में चल जाएगा काम होगा। यदि जो क्या बताया कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो का दोनों मूल का होंगे समान होंगे। यदि इसको क्या बोलते हैं हम लोग विविक्तकर, अगर पूछा कि विविक्तकर निकालिए तो तुरंत फॉर्मूला लगाना d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। यदि जो है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो 0 से ज्यादा हो, क्या हो, इसका मतलब क्या हो, 0 ज्यादा मतलब नेगेटिव में आ जाए,
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपका निगेटिव में है, यदि जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होगा कि आपका ये वास्तविक संख्या नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ये डी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू का निगेटिव आ गया, ठीक, मतलब 1 से 0 से कम आ गया, तो ये आपका वास्तविक नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वास्तविक नहीं रहेगा, ये वास्तविक नहीं रहेगा। पहला का क्या रहेंगे, वास्तविक नहीं होंगे। यदि क्या होगा, डी स्क्वायर और बी मतलब वास्तविक नहीं होंगे। ऐसा कब होगा, जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से ज़्यादा, या फिर कर ले मतलब 0 से कम, या फिर ऐसा कहने का मतलब ये है कि निगेटिव में हो। यदि क्या हो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू निगेटिव में होगा तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक बोल सकते, ठीक, वास्तविक नहीं मतलब काल्पनिक, सीधा सीधा बात, ठीक। अब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से ज़्यादा क्या हो, हमेशा प्लस में अगर हो, यदि जो है एक कंडीशन ये हो गया, एक तीसरा कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, मतलब क्या हो, पॉजिटिव में हो। यदि क्या हो, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव में दो तरीका से आता है, पॉजिटिव में दो केस आता है। यदि आपका पॉजिटिव के अंदर मतलब ये जो 20 का माइनस 4ac का वैल्यू पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक अगर हो, ठीक, यदि 20 स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव या पॉजिटिव भी हो और जो है पूर्णांक भी हो, क्या हो, यदि समझिएगा, यदि आपका ये वैल्यू पूर्णांक रहेगा, इसका मतलब 2 3 4 कुछ भी रहेगा तो जोड़िएगा तो आपका हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा, क्या आएगा, क्योंकि नीचे कुछ ना कुछ रहेगा, जोड़ेगा हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, हमेशा पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, तो हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा, क्या आएगा, हमेशा मूल क्या होंगे, परिमेय होगा। अब इसमें देखिए दोनों मूल समान नहीं हो कभी भी, दो, क्योंकि एक बार प्लस लगाए एक बार माइनस लगाएंगे तो दोनों मूल समान, सिर्फ एक ही केस में जब इसका मान क्या हो, 0 के बराबर हो, और यदि माइनस रहेगा तो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। यदि प्लस में हो लेकिन आपका पूर्णांक आ रहा हो, क्या हो, 20 का माइनस मान क्या हो, पूर्णांक अगर हो, पूर्णांक रहेगा अगर, तो पूर्णांक रहेगा तो हमेशा क्या आएगा, आपको एक परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, वास्तविक संख्या भी हो सकती है, ठीक। पूर्णांक रहेगा तो पूरा पूरा बाहर निकल चला जाएगा, पूरा पूरा वैल्यू बाहर निकल जाएगा, तो p/q को मिल सकते हैं, और पूर्णांक तब दोनों के हो सकता है, पूर्णांक भी हो जाए, हो सकता है परिमेय संख्या भी हो जाए, ठीक। देखिए अगर मान लेते हैं इसका मान 2 दिया है, इनका मान 4 2 6 2 3 हो सकता है, इसका मान अगर 5 दे दिया गया है, इसका 2 5 2 7/2 हो सकता है, परिमेय संख्या हो गया। यदि यहाँ पर कड़ी में रहेगा, मान लेते इसका मान कड़ी में 5 आता है, 20 स्क्वायर माइनस 4ac मान कड़ी में 5, तो 2 प्लस कड़ी में 5/2 क्या होगा, एक परिमेय अपरिमेय संख्या हो गया। अभी बात कर रहे थे कि जब आपका पूर्णांक रहेगा तो परिमेय संख्या होगा, अभी बता दिए कि अगर 2 है अंदर 5 आ गया, 5 7/3, ठीक, 7/3 9/3 क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया। ये कहाँ वास्तविक भी रहेंगे हमेशा, वास्तविक और परिमेय संख्या होगी। यदि जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 प्लस हो, उसके बाद क्या हो, पूर्णांक मतलब ए रूट में क्या हो, कड़ी में आ जाए मान हमेशा, ठीक, कोई पूर्णांक वैल्यू न रहे, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 गिनती न है, पूर्णांक न आकर के कोई कड़ी में रूट में आ जाए 3 4 5 6 7 8, उस केस में क्या हो, जिससे पूर्णांक न हो, क्या हो, जब पूर्णांक न हो जिससे में क्या आ जाए, कड़ी में 3 कड़ी में 5 कड़ी में 7, ऐसी संख्या डाटा इस तरह की संख्या अगर आ जाए तो तब क्या होगा, मूल आपके क्या हो जाएंगे, मूल आपके जिसे तो मूल का अपरिमेय संख्या आ जाएगा, दोनों मूल का हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि यदि आपके दोनों मूल क्या हो, अपरिमेय संख्या हो, तो कौन सा कंडीशन आपका फॉलो करेगा, तुरंत से बताइएगा। उसके 20 स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, पूर्णांक नहीं है, 1 से ज़्यादा भी है और पूर्णांक भी नहीं है, जिससे इसका मान कड़ी हमेशा है, उस केस में क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक।
देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि 3x² - 6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात किए। ठीक, अब इनके दो मूल होंगे, द्विघात समीकरण है तो मूल कितना होंगे आपको 2। सबसे पहले इनको ज्ञात करने के क्या करना पड़ता है, आपका एक द्विघात समीकरण का मानक समीकरण मैंने ये बताया था, क्या बताया था, ax² + bx + c से तुलना करें। देखिएगा मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने, क्या करेगा, इससे तुलना करने पर तुलना करिएगा तो देखिए ax² की जगह 3x² है, एक वैल्यू का आ गया 3 आ गया यहाँ पे। देखिए bx की जगह का 6 है तो b का वैल्यू का आ गया -6 हो जाएगा, देखिए -6 है तो -6 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू क्या है 2 है। अब आएगा सिद्धाचार्य का नियम, क्या लगेगा सिद्धाचार्य का नियम। सिद्धाचार्य के नियम के अनुसार क्या होता है, x बराबर होगा -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac बटा के 2a, क्या होता है b² - 4ac बटा के 2a, ये क्या होगा सिद्धाचार्य के नियम के अनुसार। अब इसमें मान हम रख देंगे उठा करके, आपके मूल ज्ञात हो जाएंगे। तो -b का मतलब -6 × 6 क्या हो जाएगा, माइनस 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 और माइनस प्लस में 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, प्लस माइनस कड़ी b², अगर माइनस में भी है क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा वर्ग, माइनस का 6² - 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 2 दिया है बटा 2 गुणे a का मान 3, 2 3 6 हो जाएगा। माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 6 कड़ी में 36 - 4 गुना के 12 गुना के 24 बटा के 2 3 6। अब 36 में 24 लगा कड़ी में 12 हो जाएगा आपका, ये 4 3 12 गुना के 24, 4 3 12 गुना के 24, तो 24 में से घटेगा 36 का हो जाएगा कड़ी में 12। लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस कड़ी में 12 बटा के 6, देख कड़ी में 12 मतलब का 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3, तो लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 कड़ी में 3 बटा के 6। अब हम यहाँ से 2 अगर इसको यहाँ पे दे देते थोड़ा सा, यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो इसके बराबर 2 कॉमन निकालेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटा के, यहाँ से यह कट जाएगा बचेगा 3, तो 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटा के 3, क्या बचेगा 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटा के 3। अब प्लस माइनस का एक बार प्लस ले लीजिएगा, एक बार माइनस ले लीजिएगा, तो मूल हो जाएंगे आपके, तो मूल हो जाएंगे 3 प्लस लीजिए एक बार, 3 प्लस कड़ी में 3 बटा के 3 का मान हो जाएगा एक 3 माइनस कड़ी में 3 बटा के 3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए, हर बार पूछा जाता है परीक्षा में इस तरीके का कि यदि दिया है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर दीजिएगा। तो आपका a b और c का मान निकल के आ गया, b के बाद -6, c के +2 और a का 3। अब इस मान को उठा करके द्विघात समीकरण जो सिद्धाचार्य का नियम है वहाँ पर रख दीजिएगा, आपके मूल निकल के आ गए 3 प्लस कड़ी में 3 और 3 माइनस कड़ी में 3। ठीक, तो ये पहला दिया कि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान क्या होगा। एक मूल आपका इसमें दे दिया गया है 2, का दिया है 2, मतलब कि 2 मूल होगा द्विघात समीकरण, एक मूल 2, क्या दिया गया 2 देने का मतलब यह है कि आपका समीकरण क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा x = 2 रखने पर। तो क्या करिएगा, एक मूल जब 2 है इसका मतलब एक मान जो है यहाँ पर 2 कब होगा, और यहाँ पर दिया -2, एक मूल का है -2 है, का दिया हुआ है -2, तो -2 का मतलब क्या होगा, कोई भी समीकरण का मान अगर दिया हो, अगर वो सेटिस्फाई है एक मूल है तो मूल का मतलब क्या होगा, संतुष्ट करेगा। इस वैल्यू को उठा कर रख दीजिएगा तो बराबर क्या आना चाहिए 0 के बराबर। तो अगर -x पर रख दिए -2, -2 का मतलब क्या होगा x + 2 बराबर 0 होगा, तो x बराबर -2 हो गया। ठीक, तो -2 + 2 × -2 - p बराबर 0, 4 -4, 2 × 4 -4 बराबर -p बराबर 0, कट गया, -p बराबर 0 हो गया, तो p का वैल्यू का आ गया आपका 0,
जब भी आपका ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए कि 1 में 2 है, 3 है, 4 है, 5 जो भी दे देगा, ठीक, जो मान दिया गया उसी को समीकरण उठाकर रख दीजिए। आपका पी रहेगा चाहे सी रहेगा, चाहे जो भी मान है यहाँ पर अज्ञात राशि रहेगा आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पी का मान का आ गया 0 है, ठीक। अगला दिया है यदि समीकरण 3y² - 12y + m बराबर 0 के मूल बराबर हो। यदि मूल बराबर होने का मतलब क्या है, इनका विविधकर क्या है, 0 है। मूल बराबर तब होता है जब d बराबर b² - 4ac का होता है 0। मूल बराबर कब होते हैं, जब b² - 4ac का मान क्या हो, 0 के बराबर हो, ठीक। तो देखिएगा d बराबर क्या करिएगा, b² - 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 3y², तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, b का वैल्यू -12 है, c का वैल्यू क्या है, यम है, क्या है, यम है। यम का मान ही निकालना है आपको। यदि दो मूल बराबर है तो क्या विविधकर 0 होना चाहिए। विविधकर क्या होता है, b² - 4ac, मूल बराबर मतलब उनका मान क्या है, 0 के बराबर। तो b² - 4ac बराबर 0। ऐसा कब होता है, जब दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। तो b का मान -12 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 गुणे m बराबर 0। क्या हो गया, a गुणे b गुणे a गुणे 4 गुणे a गुणे c, a का मान 3, m का मान c का मान m हो गया। तो -12 का वर्ग भी क्या होगा, +144 से होगा, -4 3 12 m बराबर 0। इसको उठा करके इधर करें, चाहे 12 इसको उधर करेंगे तो 12 m बराबर 144, 12 m बराबर 144। तो m का मान क्या हो जाएगा, 144 भागे 12, m का मान हो जाएगा आपका 12। आंसर निकल का आएगा m का मान 12। अगला प्रश्न दिया है कि यदि देखिए आपका विकल्प में दिया हुआ है, आजकल जो है 20 नंबर का आपका MCQ आ रहा है विकल्प का, तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके द्विघात समीकरण से दिया कि द्विघात समीकरण, और यदि आप आगे तो अभी इंट्रेंस एग्जाम से भरते हैं, चाहे डिप्लोमा का, पॉलिटेक्निक का, IIT का, जो भी, तो इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। दिया 3x² + 5x + 3 बराबर 0 के मूल है। अब ये नहीं दिया है कि मूल क्या है, वास्तविक है। ऑप्शन दिया है कि वास्तविकता बराबर, वास्तविक तथा बराबर, ठीक, वास्तविक तथा बराबर हो गया। उसके बाद वास्तविक नहीं है और वास्तविक है, वास्तविकता बराबर के बाद वास्तव भिन्न है। क्या रहेगा, वास्तविकता भिन्न है, वास्तविक बराबर है, वास्तविक भिन्न है, वास्तविक नहीं है, या फिर वास्तविक है। अब हम कैसे पता चले कि मूल क्या है, उसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग, विविधकर निकालते हैं, d बराबर b² - 4ac। अब वो डिफाइन करेगा कि क्या है, ठीक। अब देखिए d बराबर b² - 4ac, हमको विकल्प लेना है तो बहुत ज़्यादा हल नहीं करेंगे इसको। तो b² का मान क्या दिया हुआ है कि b² - 4ac होता है विविधकर, क्या बोलते हैं, b² - 4ac। b का मान दिया है 5, तो क्या करिएगा, 5 का स्क्वायर -4 गुणे एक मान का दिया है 3, इनका मान का दिया है 3, तो 25 - 4 3 12, तो यहाँ 36। और 25 में से 36 घटाए तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब क्या वास्तविक संख्या है, नहीं है, क्या है, वास्तविक ये नहीं है। देखिए वास्तविक नहीं है, वास्तविकता बराबर कब होता है, जब इनका मान 0 आता। तो आपके ऑप्शन गलत, वास्तविकता भिन्न भी नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। इसके मूल क्या है, वास्तविक नहीं है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण x² + kx + 64 बराबर 0 और x² - 8x + k बराबर 0 वास्तविक मूल, दोनों क्या है, दो संकर दिया, दोनों का कारक वास्तविक मूल रखते, तो k का मान क्या है। तो अलग पहला समीकरण ले लीजिएगा हम, x² + kx + 64 बराबर 0, तुलना कर दिए x² + bx + c 0 से। तो लिखिएगा मानक समीकरण से तुलना करने का, मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण तुलना करिएगा तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू k आ गया, c का वैल्यू का आ गया 64। तो k का मान दिया जा रहा है। यदि वो दोनों क्या कह रहा है कि मूल वास्तविक रखते हैं तो विविधकर का d बराबर 20 का पूरे से क्या होना चाहिए, 0 बराबर। तो d बराबर होना चाहिए b² - 4ac = 0। तो b का वैल्यू क्या दिया है, k का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे 64 बराबर करना चाहिए k² -64 गुणे 4, उधर जाके
उधर आपके हो जाएगा 4 गुणे 64 के स्क्वायर बराबर प्लस उधर का आ जाएगा 4 गुणे 64। अब इनका हम वर्गमूल निकाल दें, के स्क्वायर का आ जाएगा 4 गुणे 64 पुलिस 4 गुणे 4 गुणे 4 चौक 16 चौक 64 2 पेयर बन गए 2 और 2 दो पेयर बन गए 4 चौक 16। तो के का वैल्यू का हो गया 16, के का मान का हो जाएगा यहाँ से 16। हम गुणा करिएगा चाहे दो भागों में पूरी बातें कैसी जाए। तो इस समीकरण में के का वैल्यू का हो गया 16 का। दूसरा में देख लेते उसका वैल्यू क्या है। यह आपका समीकरण क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। इनको भी तुलना करिएगा तो ए का वैल्यू आ गया 1, बी का वैल्यू आ गया -8 आ जाएगा और सी का वैल्यू का आएगा के। क्या आएगा के। यदि मूल वास्तविक है तो बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करना चाहिए 0 के बराबर। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। बीट कर इसका तो बी का मान -8 दिया है और 4 एक का मान ए का मान 1 के का मान सी और सी का मान के बराबर 0। तो 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और 64 हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 64 हो जाएगा माइनस का भी का हो जाएगा 64 एक माइनस उधर का हो जाएगा प्लस 4 के 4 गुणे के माइनस उधर का आ जाएगा 4 के हो जाएगा। तो के का वैल्यू 16 चौके 64 के का वैल्यू का आ जाएगा आपका 16 चौके 64। के का मान क्या आएगा आपका 16। इस समीकरण से आपका के का मान क्या निकल के आ रहा है 16। आप इसको समझ गए होंगे। ये प्रश्न जो है ये बोर्ड के पेपर में अधिकतर पूछा जा रहा है आजकल। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए यदि जो है उनके वर्गों का योग क्या है 290 दिया है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि लड़के गलती कहाँ करेंगे। यहाँ पर तुरंत आपका जो विषम पूर्णांक जो x मान लेंगे। यदि हम x मानते हैं तो आपका पूरा पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि x मानेंगे तो x मान हो सकता है सम आ जाए, हो सकता है विषम आ जाए। तो अब तुरंत सोचेंगे हम x+1 मान लें तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर x का मान 1 मानते हैं x+1 यदि x का मान 3 आएगा 2 3 1 4 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है विषम निकालना है। तो इसलिए क्या करेगा हम हमेशा धन पूर्णांक को 2x+1 मानेंगे। क्या मानेंगे 2x+1 पहला। यदि एक आपका 2x+1 है तो दूसरा क्या होगा विषम है तो एक अंक को छोड़ के आगे आएगा तो 2x प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा 2x+3। तो माना कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक टू एक्स प्लस 1 तथा 2x+3 है। क्या है 2x+3 है। क्या है 2x+1 और 2x+3 है। ठीक हो गया आपका धन पूर्णांक। अब कर इनके वर्गों का योग क्या 290 है। प्रश्नानुसार आ जाइएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का योग क्या है 290 है। प्रश्नानुसार इनके जिनके वर्गों का योग क्या है 290 है। तो अगर हम 2x+1 का होल स्क्वायर कर दे प्लस 2x+3 का होल स्क्वायर कर दे तो क्या आना चाहिए 290। यही करा कि इनके वर्गों के योग क्या है 290 है। इनका वर्ग करिएगा a+b होल स्क्वायर भी दिया है तो a+b मतलब होगा a स्क्वायर तो b स्क्वायर का मान 1 हो गया प्लस 2 है b का मान 2 गुणे 2x मतलब 2 गुना के 4x गुणे 1 क्या होगा 1 ही हो जाएगा 4x प्लस इनका हो जाएगा 4x स्क्वायर। इनका वर्ग करिएगा तो 9 हो जाएगा और 2 3 6 6 गुना के 12 का हो जाएगा। देखिए 2 गुणे ab 2 3 6x मतलब 2 गुणे 6 का हो जाएगा 12x का हो जाएगा यहाँ पे 12x बराबर 290। अब जोड़ दिए क्या देखिए 4x स्क्वायर यहाँ पर है मतलब समान घात वाले जोड़े जाएंगे तो आपके 4x स्क्वायर जुड़ जाएगा आपका 8x स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे 8x स्क्वायर तो 4x प्लस 12x का हो जाएगा 16x। ठीक है। अब देखिए 8 1 9 क्या है 10 हो जाएगा बराबर का हो जाएगा आपका 290। इसको जा करके इधर ला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस जाएगा इधर आके 280 10 में से घटाए 200 कहा जाएगा 280 बराबर 0। अब देखिए 8x स्क्वायर है 16x है तो हम क्या ले सकते हैं अगर हम यहाँ पर जो है 4 से भाग दे देते हैं तो आपका निकल जाएगा सीधा सीधा 4 से भाग दे देते हैं। देखिए तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर अब क्या करेंगे यहाँ पर 8 से भाग दे दीजिएगा। अब यदि हम 8 से भाग देते हैं तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा ई का हो जाएगा यहाँ पे
अरे 8 से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 8 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 2x, इसमें भाग देंगे 35 भागे 8, 8 तरीके 24, बचा क्या है आपका 4 बचा, 4 जो 40 हो जाएगा, तो 8 पंजे 40 मतलब 35 हो जाएगा, -35 बराबर 0। अब देखिए इसको खंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35, और 2 का ऐसा खंड करेगा 35 आ जाए, 35 खंड करेगा 5 से 35, 7 में 5 घटे का आता है 2, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x, कोई फर्क पड़ा नहीं, 2 के जगह पे -35 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये 2 खंड में ले लीजिए, 2 खंडों में बांट लीजिएगा, तो यहाँ से इन दोनों का x कॉमन दिख रहा है सिर्फ, तो x कॉमन निकालिएगा तो x प्लस 7 हो गया। अब जितना यहाँ आया इनमें से क्या कॉमन के लिए कितना आ जाए, यहाँ पर प्लस यहाँ पर -5 है, तो पहले तो 5 कॉमन निकालिएगा, तो लेकिन यहाँ माइनस और प्लस है, मतलब चिन्ह विपरीत है, तो चिन्ह बदलने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, माइनस कॉमन का चिन्ह को बदलना है, तो क्या करना करते हैं हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं, तो -5 कॉमन निकाल लीजिएगा, क्या बचे यहाँ पर माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो प्लस बच जाएगा x, ये माइनस से तो कट जाएगा +7 बराबर 0। अब देखिए इनमें से एक ले लीजिए, एक इनमें से ले लीजिएगा, तो आ जाएगा आपका x प्लस 7 और x माइनस 5 बराबर 0। यदि x प्लस 7 बराबर 0 करिएगा तो x का वैल्यू का आ जाएगा -7, और x प्लस 5 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर का आ जाएगा 5, तो x और -7 नेगेटिव नहीं लेना हमको, ठीक है, वो क्या गलत हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5, क्या आ गया 5। अब ये आंसर नहीं है 5, हमको क्या लिखा ना क्रमागत संख्याएं, तो x की वैल्यू उठा करके रख दीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा तो क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएगा, क्रमागत मतलब क्रमागत 2 क्रमागत धन विषम संख्या है, तो क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएगा, माने जो हमें 2x प्लस 1 माने हैं एक तो क्या हो जाएगा, 2 5 10 1 11 हो जाएगा, एक तो 11 हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 है, तो 2 गुना के नहीं 2 5 10 प्लस 3 का हो जाएगा 13, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 11 और 13, इनका वर्ग है 290 देखिए आएगा, 11 का वर्ग कितना आता है 121, 13 का वर्ग क्या आता है 169, और 9 1 10 के 0, 6 2 8 1 9, 1 हो गया 290, तो इसका मतलब कि आंसर हो गया आपका 11 और 13। इस समीकरण को हल करने से पहले सवाल को सिर्फ यही समझना था आपको मानना क्या है, धन पूर्णांक जब भी पूछेगा क्रमागत तो 2x प्लस 1 मानिएगा और 2x प्लस 3 मानिएगा। अब जो प्रश्न दे रहा है उस हिसाब चल देना है, प्रश्न कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 290 है, तो इनका वर्ग 2x प्लस 1 का वर्ग प्लस 2x प्लस 3 का वर्ग क्या दिया 290, इनको हल करने पर आपका यहाँ पर मान आया x का मान 7 और x का मान -7 और x का मान +5, तो माइनस नहीं लेना हमको छोड़ देना है, प्लस लेना है, तो हमारा क्रमागत संख्या 2x प्लस 1 था और 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 1 का रखेंगे 11 आएगा, 2x प्लस 3 रखेंगे तो 13 का, तो हमारा 2 धन क्रमागत संख्या का 11 और 13 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 117 वर्ग मीटर, क्या है 2 वर्ग है उनका क्षेत्रफल का योग, वर्ग का क्षेत्रफल का था भुजा स्क्वायर, उनका योग का दिया हुआ 117 वर्ग मीटर, यदि उनके परिमापों का अंतर क्या है 12 मीटर, वर्ग का परिमाप क्या था 4 गुणे भुजा, तो कह रहा दोनों वर्गों की भुजाएं मतलब दोनों वर्ग की भुजाएं, देखिए वर्ग की में चारों भुजाएं का आपस में बराबर होती है, क्या होती है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हम बात करते हैं पहले का, हमारा जो है पहले वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं, क्या है x मान लेंगे, तब क्या हो जाएगा आपका परिमाप का आ जाएगा, उसका परिमाप का आता है 4 गुणे भुजा, वर्ग की परिमाप का 4 गुणे, तो तब परिमाप का हो जाएगा पहले का परिमाप का हो गया 4x, ठीक। अब कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर क्या है 12 है, तो दूसरे का वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप बराबर 12, ये तो कह रहा है देखिए यदि उनके परिमापों का अंतर क्या है 12 है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप अंतर मतलब जब दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप बराबर 12, ठीक है, दिया हुआ हमारे माइनस पहले वर्ग का परिमाप बराबर भाई दिया हुआ है हमको, कहाँ दिया हुआ है प्रश्न में, यदि उनके परिमापों का अंतर क्या है 12 है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप बराबर 12, तो दूसरे वर्ग का परिमाप
पहले वर्ग का परिमाप क्या मैंने निकाला है 4x बराबर 12। तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 12 + 4x। तो भुजा का हो जाएगा, तो भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा, पहले वर्ग भुजा x माने तो दूसरे वर्ग भुजा का हो जाएगा। वर्ग की भुजा क्या होती है, परिमाप बटा 4। यदि जो है परिमाप 4 गुना होता है भुजा का, तो परिमाप में 4 से भाग देंगे क्या भुजा निकल जाएगा आपका हमारा। तब दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा 12 + 4x बटा के 3 कर दीजिएगा 4 से, तो 3 प्लस का हो जाएगा x हो जाएगा दूसरे वर्ग की भुजा का हो जाएगा दूसरे। तो पहले वर्ग की भुजा x हो गया, दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो गया 3x हो गया। ठीक है, आपका भुजा निकल गया, इनका मान निकालना है, x का मान निकल जाएगा, भुजा का मान निकल जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि यदि उनके वर्ग क्षेत्रफलों का योग क्या है 117, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो दोनों का क्षेत्रफल का योग क्या है प्रश्न अनुसार x का स्क्वायर प्लस, पहला x का स्क्वायर है और दूसरा क्या है आपका 3x + है, 3 + x है, दूसरी भुजा 3 + x है, तो इनका स्क्वायर मतलब भुजाओं का वर्ग, वर्गों का योग मतलब वह क्षेत्रफलों का योग। तो आपका वर्ग हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, एक पहला का क्षेत्रफल प्लस दूसरा क्षेत्रफल क्या है 117 के बराबर, बराबर का 117, तो x स्क्वायर प्लस a + b को स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 + 6x, आगे पीछे का कोई फर्क पड़ता नहीं है, बराबर 117 एक है। ठीक है, क्या है 117। अब 9 को उठा के उधर ले जाएगा तो घर जाएगा जाके, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा, और घर जाएगा बराबर हो जाएगा 108 हो जाएगा, बराबर 108। इसको उठा के उधर ले जाएंगे फिर, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 108 बराबर 0, प्लस का आ जाएगा इधर आके ना, देखो 2x स्क्वायर यहाँ पे मतलब हम अगर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो x स्क्वायर रूप में आ जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर 2 से भाग दे देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 बराबर 0। अब हमको 3 से भाग देंगे तो 2 से भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा 54 54 गुना के 102 से भाग दे तो 54 हो गया। अब 3 को खंड करना है, क्या आ जाए 54 के बराबर आ जाए, तो अगर 9 × 6 = 54, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, गुणा कर देंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x, कोई दिक्कत 3 आ जाएगा, माइनस 54 बराबर 0। अब यहाँ से क्या मन x का मन है तो x प्लस 9, अब जो यहाँ है वहाँ भी है, इन दोनों में से आना चाहिए, तो चिन्ह अलग है, काले काले माइनस का मन निकलेगा, यहाँ 6 यहाँ पर x काले कालेगा 6, तो माइनस 6 हो जाएगा, x प्लस 9 माइनस कर यहाँ माइनस प्लस, एक का माइनस का हो जाएगा प्लस बराबर 0। एक इन दोनों में से लेंगे, एक इसको लेंगे, तो x प्लस 9 एक हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0। तो एक तो x बराबर का आ जाएगा माइनस 9 आ जाएगा, जो कि संभव नहीं, भुजाएं का माइनस में नहीं होती है, और x माइनस 6 और 0 करेंगे तो x का मान क्या हो गया 6, तो मतलब x का मान 6 हो गया, तब भुजाएं क्या हो जाएंगी, तब भुजाएं मतलब वर्ग की भुजाएं। देखिए पहला का था, पहला आपका x था, पहला आपका x है, पहले वर्ग की भुजा x है, तो क्या हो जाएगा 6 वर्ग मीटर हो जाएगा पहले वर्ग की भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आई है 3 + x आई है, तो दूसरे वर्ग की भुजा का हो जाएगी 3 + x, मतलब 3 + x बराबर कर सकते हैं 3 + 6 बराबर का हो जाएगा 9 मीटर, 9 मीटर। तो पहले वर्ग की भुजा 6 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा का हो जाएगी 9 मीटर। आप इसको समझ गए होंगे। ठीक, क्या करना था आपको, वर्ग की भुजा मान लेना है x, परिमाप क्या होता है 4x, अंतर दिया हुआ कि इनके परिमापों के अंतर क्या है 12, तो दूसरे भुजा में से पहले का परिमाप बढ़ेगा तो क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, तो ठीक, तो दूसरे के परिमाप माइनस पहले के परिमाप का है 4x, तो दूसरे के परिमाप माइनस 4x बराबर 12 दिया है, तो आपका दूसरे का परिमाप का हो जाएगा 12 + 4x। वर्ग के परिमाप क्या होता है 4x होता है, 4 गुणे भुजा, तो भुजा का हम 4 से भाग देंगे तो 3 + 1 हो गया, 1 भुजा 1 का हो गया x हो गया। अब करा कि यदि जो है इनके वर्गों का क्षेत्रफल क्या है, वर्गों का योग क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल का योग क्या है 117 है, इनका क्षेत्रफल x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 117, इनको हल करिएगा तो x का वैल्यू कितना है -6 और माइनस प्लस 6 9, तो -9 नहीं होगा,
भुजा के माइनस में नहीं होती है। तो x का मान 6 आ गया, तो पहला भुजा 6, x का 3 + x 6 दिया, तो एक भुजा का 6 और 1 का हो जाएगा 9 वर्ग मीटर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल आने में, मतलब धारा बढ़ी है आने में और जाने में। ठीक, एक जाएंगे, एक धारा के प्रतिकूल जाएगा, एक धारा के अनुकूल जाएगा। ठीक, एक विपरीत और एक धारा के साथ रहेगा हमेशा। जाने के बच्चा 1 घंटा अधिक समय लगेगा। यदि हम धारा के विपरीत जाएंगे हमारा ज़्यादा समय लगेगा, सिंपल सा। तो हमारी जो चाल आज जितना समय लगा धारा के प्रतिकूल जाने में ज़्यादा समय लगेगा। जो हमारा धारा के प्रतिकूल जाने में समय लगा है उनमें से अगर अनुकूल जाने के समय घटा देंगे तो क्या आना चाहिए, 1 घंटा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं धारा की चाल क्या है, x है। कार के धारा की चाल मान लेते हैं x, माना जो है धारा की चाल क्या है, x है। सिर्फ धारा, मतलब यहाँ पर जो है शांत और ये विपरीत की बात नहीं कर रहा है। धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, तो धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत चाल, और यहाँ पर दिया हुआ है कि नाव की चाल। धारा के विपरीत क्या होता है, धारा के विपरीत का मतलब ये हुआ जो शांत जल में चाल था उनमें से धारा चाल को घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है शांत जल में चाल दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 - x हो जाएगा। ठीक, 18 - x हो जाएगा। तो धारा के अनुकूल के बाद 18 + x हो जाएगा। धारा के अनुकूल की बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, 18 + x हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका चाल हो गया। तो समय की बात करेगा तो धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, देखिए अनुकूल मतलब धारा के साथ में, अनुकूल जाने में लगा समय। कितना दूरी चला जा रहा है, 24 किलोमीटर जा रहा है और आ रहा है। एक 24 किलोमीटर धारा के साथ में जाएगा, तो धारा के साथ में मतलब धारा के अनुकूल, और 24 किलोमीटर का है धारा के विपरीत आएगा। अब उनमें अंतर क्या हो जा रहा है, 1 घंटे का अंतर जा रहा है। तो जिसने हम अनुकूल जाते तो कम समय लगा था और प्रतिकूल जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो प्रतिकूल चाल में से घटा देंगे, मतलब प्रतिकूल समय में से अनुकूल समय घटा देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अनुकूल जाने में लगा समय, समय बराबर तो दूरी बटा के चाल। दूरी कितना दिया है, 24, अनुकूल का समय क्या दिया हुआ, 18 + x। ठीक, 18 + x, और प्रतिकूल जाने में लगा समय क्या है, प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है आपका है, 24 किलोमीटर दूरी था और चाल 18 - x दिया है। प्रश्न सरकार के दी उनका प्रतिकूल जाने में समय लगा, प्रतिकूल का कह रहा है कि प्रतिकूल वही दूरी धारा के अनुकूल जाने के बच्चा 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो धारा के अनुकूल जब जा रहा है ना तो 1 घंटा कम समय लग रहा है, मतलब 1 घंटा अधिक समय लगता है जब प्रतिकूल जाता है। ठीक, जब प्रतिकूल जाता है तो 1 घंटा अधिक समय लगता है, मतलब प्रतिकूल में ज़्यादा समय लगा होगा प्रतिकूल समय में। ठीक है, प्रतिकूल का आपका यहाँ पर है भाई, सिंपल सी बात है, अगर प्रतिकूल जाएंगे तो कुछ समय ज़्यादा लगेगा। तो इन चाल में से घटा दें, क्या आना चाहिए, के बराबर आना चाहिए। तो लिख दीजिएगा 24 बटा के 18 माइनस एक्स माइनस 24 बटा के 18 प्लस एक्स बराबर क्या होना चाहिए 1। हम यहाँ से एलसीएम लेंगे 18 प्लस माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। यहाँ पे लीजिएगा 18 प्लस एक्स एक क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में 18 माइनस एक्स। एलसीएम ले लीजिएगा। तो देखिए ये तो आपका 1 हो गया, यह तो 1 हो गया, कट जाएगा बचा 18 प्लस एक्स। तो 24 क्वेश्चन में 18 प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर क्या है 1 को बराबर होना चाहिए। 24 क्वेश्चन में 18 यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 18 माइनस एक्स इंटू 24 क्वेश्चन में 18 माइनस एक्स बराबर 1। इनको तोड़ दीजिएगा अगर तो 24 गुणा 18, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं, इसको भी कट जाएगा हमारा भी प्लस 24 गुणे एक्स 24 एक्स माइनस देखिए हो जाएगा 24 गुणे 18 माइनस माइनस का हो जाएगा मिलके प्लस एक्स 24 एक्स बटा के 18 प्लस एक्स। एक क्वेश्चन में 18 माइनस एक्स बराबर क्या है, सब पूरे के बराबर क्या है 1 के। देखिए 24 गुणे 18, देखिए 24 प्लस में है यहाँ पर माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे 24 प्लस 24 का हो जाएगा 48 हो जाएगा यहाँ पे 48 एक्स बटा के ए जाके उधर गुणा हो जाएगा, ये क्या गुणा हो जाएगा ए प्लस बी और माइनस बी का
अब गुणा हो जाएगा 18 प्लस एक्स और 18 माइनस एक्स। देखिए बराबर लिख सकते हैं हम। तो ए प्लस बी और माइनस बी का वर्ग बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस थोड़ा एक स्टेप यहाँ कम करते हैं, स्पेस कम है, इसको जगह कम से थोड़ा सा इसको ऐसे करें। 18 प्लस एक्स और 18 माइनस एक्स यहाँ पर है। तो ए प्लस बी और माइनस बी का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वर्ग होता है। तो ए स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना 364। देखिए 18 का वर्ग करने का सिंपल तरीका, देखिए इसको 3 भागों में बांटते हैं। जबकि 2 संख्या का वर्ग करना होता है, क्या करना सिंपल तरीका, इसको 3 भागों में बांट दीजिए। 3 जगह में लिख दीजिए। इनका वर्ग करिए 18 64 के 4, फिर इनका 1 का वर्ग 1, फिर 8 1 का वर्ग बना के 16 1 17 हो जाएगा 7, ठीक 16 364 18 करिएगा 18 गुणे 18 8 64 के 4 8 1 का 4 18 64 के 4 8 कम 8 8 1 कम 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। 18 64 के 4 दूंगे 6 8 1 कम 8 6 14 हो गया। फिर यहाँ पे 4 हो गया 8 1 कम 8 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1 कम 1 4 हो गया। 8 से 14 के 4 हो गया 2 1 344 आ जाएगा आपका। देखिए 18 64 के 4 हाथ में गया 1, फिर 8 1 कम 8 1 कम 8 6 14 रहेगा 8 6 14 हो जाएगा 324 आएगा 324 रहेगा। ठीक कितना आएगा 324 हो जाएगा बराबर। तो हम यहाँ एक स्टेप कैंसिल करते हैं, यहाँ पे तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम 24x बराबर हम जो गुणा करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 324 एक्स स्क्वायर माइनस 324। हाँ एक स्टेप यहाँ कम करके जगह कम था हमारे पास। ठीक अब इसको उधर ले जाइएगा तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा उधर जाके 24x माइनस प्लस में है तो जाकर उधर माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x अरे 24 नहीं 24 और 48x क्या है 48x है 24 और 24 क्या है 48x। ठीक तो माइनस 324 बराबर का हो जाएगा 0। अब देखिए 48 को 324 में खंड करिएगा तो 48 इनको खंड कर 24 54 6 का 48 होता है माइनस 54 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस है वहाँ पे चालू चलो चालू है वीडियो आप चलो हो गया। देखिए अब यहाँ पर 18 प्लस है 18 माइनस एक्स जो यहाँ पर आएगा आपका 324 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, न कि एक्स स्क्वायर 324 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 324 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको उठा के उधर ले जाइएगा तो अगर इसको पहले करना है तो क्या हो जाएगा, अगर इसको पहले करना हो तो हमारा समीकरण बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 का हो जाएगा माइनस 324 पर माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये वाला का हो जाएगा प्लस बराबर 0। अब देखिए 48 को हम तोड़ सकते हैं 54 माइनस 48 6 54 होता है 54 गुणा 6 324 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। तो यहाँ से अगर x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 54 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 6 कॉमन निकालेंगे और माइनस 6 निकालेंगे क्योंकि माइनस को चिन्ह क्या करना है बदलना है। तो बदलना क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या लगाना प्लस लाना पड़ेगा। तो 6 कॉमन निकालिएगा तो x प्लस 54 बराबर 0। अब आपका एक तो x का मान 54 आ गया, x प्लस 54 बराबर 0, एक तो ये लेना है एक तो ये लेना है और एक x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 54 जो कि संभव नहीं है, तो 4 माइनस में नहीं होता है। तो x बराबर का हो गया 6 किलोमीटर, x मान का हो गया 6। तो यही तो पूछा जा रहा था कि धारा की चाल क्या होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने माना था ना कि धारा की चाल क्या 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर आपका आ जाएगा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए करना क्या है, फिर सबसे पहले मान लेना कि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमारे जब अनुकूल होगा तो 18, क्योंकि हमारा दिया हुआ है कि शाम दिन में 18 किलोमीटर अनुकूल लेंगे तो 18 प्लस एक्स लेंगे, प्रतिकूल ले लेंगे तो 18 माइनस एक्स ले लेंगे। चल अब समय
24 किलोमीटर जाना है, 24 किलोमीटर आना है, उनके समय का अंतर क्या 1 घंटा हो जा रहा है। तो प्रतिकूल में ज़्यादा समय लगेगा, तो प्रतिकूल समय में से अनुकूल समय को घटा देंगे, तो समय और दूरी बटा 4, दूरी 24 बटा के 4, 18 + 6 और 18 - 6। अब इनमें से घटा देंगे तो क्या है, 1 के बराबर आना चाहिए। अब इनको गुणा करिएगा, देख ये दोनों कट गया, 24 24 48 x बटे 18 + 6 18 - 6 तिरक गुणा हो जाए उधर जाके, तो 48 x 3 24 - x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 48 x माइनस 3 आ जाएगा 0। स्क्वायर कर देंगे, x का मान -4 और x का मान का आ जाएगा 6। तो -4 का आएगा, इसकी मान्यता गलत हमारी है, तो धारा चाल का आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि जो दोस्त नए जुड़े होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद।